औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन, और जैसे हम कहते हैं कि पीर का दिन बड़ा हेक्टिक होता है, ना सिर्फ हेक्टिक होता है बल्कि आपको चीज़ों को एकोमोडेट करने में बड़ा मुश्किल होती है। और एकोमोडेट करने के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को जब आप समझना शुरू कर देते हैं, जब चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ वहीं से होता है, और जिसको हम कहते हैं मुस्कुराती सुबह का आगाज़ होता है। मेट्रो वन के न्यूज़ का ये प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर हमारा एक ही मंशूर है, हमारे चैनल का एक ही ख्वाहिश है, हमारे चैनल के जितने भी मालिकान हैं उनका एक ही अज़म है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरनी है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को अच्छे से अच्छे तरीके से सामने लेकर आना है। आपका फीडबैक हमें बड़ा दरकार रहता है प्रोग्राम के बाद और प्रोग्राम के दौरान भी, और आप जब लाइव सेशन होता है तो प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाह किया कीजिए कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं और क्या चेंजेस नहीं चाहते। बेहतरीन बात के बाद कुछ लोगों को आज मैंने थैंक्स करना है, जिसमें से सबसे पहले प्यार की बात कि जब कहीं पर पानी बहता है, मतलब गिरता है, तो वहाँ से फसल उगती है, यानी वहाँ पर फूल पौधे उगते हैं। और जब अकेले में बैठकर अपने रब के सामने आंसू गिरते हैं तो वहाँ से रहमतों का जो है वो नज़ूल शुरू होता है। तो अपने रब के सामने जो है वो आंखों को अश्कबार कीजिए, क्योंकि दुनिया में जब आप अश्कबार करते हैं तो दुनिया आपकी जो कमज़ोरी है उसको या तो मजाक बना लेती है, या वो फ़न होता है, या आपको आपके नाम से बुराई करने पे मंसूब कर देते हैं। तो अपने रब के सामने ज़्यादा वक्त जो है वो सजदा रेज़ होइए। इसी के साथ साथ वहीद मुराद भाई, जिनके लिए मैं बहुत ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको एक तो सेहत दे, ना सिर्फ सेहत दे बल्कि वहीद मुराद भाई के लिए मैं ये भी कहूँगा कि ये वो शख्स हैं जिनके लिए ये कहा जाए कि अगर कोई बात बताई है, कुछ चीज़ आपके वहीद भाई मैंने आपके लिए कही, तो आप उसको अपने तक ही रखते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर खालिद भाई आते हैं, जो कि अपना काम करते हैं प्रॉपर्टी का, और जब भी बात की, जब भी काम कहा कि खालिद भाई ये करना है, और खालिद भाई मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरे वसाइल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, और उसी कोशिश को वो जारी और सारी रखे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला खालिद भाई आपको, वहीद मुराद भाई आपको लंबी ज़िंदगी दे, और इंशाल्लाह आप दोनों को एक साथ प्रोग्राम पर भी बुलवाना है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि ज़िंदगी में इंस्पिरेशन देते हैं, ना सिर्फ इंस्पिरेशन देते हैं बल्कि ज़िंदगी में हौसला बुलंद करते हैं। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोगों का क्या काम है मैं वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और आपके दरमियान एक पर्दा होता है, और उस पर्दे से जब आप राज यानी पर्दा उठाते हैं, ये राज अफशा करते हैं, तो फिर नेकी का जो सिला मिलना है, ये भलाई का जो सिला मिलना है, वो काम हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को बेहतर से बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि जो अक्टूबर का महीना है, इसके अंदर अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की जाती है। अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली थोड़ा सा हम भी खुलकर बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारी बच्चियाँ या हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। मेमोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जिससे जाते हुए घबराते हैं, क्योंकि दो ऐसे कहते हैं वेट्स होते हैं जिसके दरमियान ब्रेस्ट पंच किया जाता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट सामने आता है। तो घबराएं मत, ये आपकी बेहतरी के लिए ही किया गया है। और साथ साथ ये चीज़ कि अवेयरनेस प्रोग्राम अगर कहीं पर हो रहा होता है तो वो नहीं सुनने देते, जबकि अगर आपको आपके ब्रेस्ट के इतराफ़ में कोई गिल्टी या कोई दाना फील हो तो डॉक्टर के पास चले जाएं। बेहतर है कि बड़े बीमारी से छोटी बीमारी पे क्योर कर लिया जाए। और इसी हवाले से मज़ीद प्रोग्राम्स जारी और सारी हैं, मज़ीद जो लोग हैं वो अवेयरनेस दे रहे हैं, और अवेयरनेस देने के साथ साथ आपको अवेयर करें कि आप कैसे अवेयर रह सकते हैं। इसी हवाले में एक प्रोग्राम भी आपको बताएंगे, और साथ साथ हम जो है वो दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे कि जहाँ पे आपको अगर कोई काम सिलसिला कोई आपको अल्लाह तबारक व तआला सुपुर्द करता है, तो उसको सुपुर्द करने के बाद अगर कोई शख्स बीच में खलल डालता है, तो पहले आप ये देखें कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं। आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, और फिर जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में आप काम करते चले जाते हैं, तो बेहतर से बेहतरीन नताइज बरामद होते हैं, जिसके दो नाम हैं, एक खालिद भाई और वहीद मुराद भाई। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। और इसी के साथ साथ अरीना मल्टीमीडिया
तारिक भाई के ज़ेर निगरानी एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, एक सेमिनार का इनकाद किया गया जिसकी बारे में अवेयर किया गया फीमेल्स को, जिसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, जिसके अंदर बोल्ड क्वेश्चनिंग हुई और उसकी कुछ झलकियाँ हम आपसे भी शेयर करेंगे क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि अब लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि ज़िंदगी में आपको अगर आप पेट में बहुत दर्द होती है, आंत की तरफ बहुत दर्द होती है यानी सेंटर, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरीके से जो मज़ीद चीज़ें, जो मज़ीद बातें हैं वो हम पैकेज में देखेंगे। अरीना मल्टीमीडिया के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम, जिसकी कुछ झलकी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं पैकेज की तरफ। जी नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि पैकेज के अंदर बताया गया कि कितना ज़रूरी है ये अवेयरनेस देना कि ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अच्छा जी, कैंसर कोई भी स्टेज पर हो वो जानलेवा होता है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, AML स्टेज 1 हो, AML स्टेज 2 हो, या नॉर्मल ब्लड कैंसर हो। तो आपको कोई भी कैंसर है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिसको ये बीमारी होती है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं किसकी कितनी तकलीफ होती है। आप को एकदम से ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा होता है किसी ने पूरी नसें खींच दी हैं, गर्दन की तरफ स्वेलिंग आ जाती है, मुंह के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो लोग फिर इसको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि वेट गेन हो जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि वेट लूज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी हार्मोनल चेंजेस कितनी हो रही हैं और हार्मोन कितने इफेक्ट कर रहे हैं। और लोगों को सिर्फ ये कह देना कि झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, तो उन लोगों के साथ स्टैंड कीजिए जो कि इस बीमारी से लड़ रहे हैं। ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दुख का नाम नहीं है। और कोशिश करेंगे कि ऑन बोर्ड एक डॉक्टर भी हमारे साथ हो जिनसे हम थोड़ी सी इस बारे में बात कर सकें। और हम बिल्कुल मुसलसल मेरी टीम इस राब्ते में है कि हमारा राब्ता हो जाए और चीज़ें जो है हम देखते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ कि जब आपको कोई चीज़ पता चलती है और पता चलने के साथ साथ ज़िंदगी में आपको अवेयरनेस देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान असर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि सरतोड़ कोशिशों के बाद जो है क्योंकि गेस्ट को लाइन अप कर दिया जाता है और उनको फॉलो अप पे रखा जाता है, तो मेरी टीम जो है वो डॉक्टर तारिक को खोज रही थी। डॉक्टर तारिक ने जो आते साथ गिला किया, पहले तो मैं गिला करूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो न्यूज़ की ट्रांसमिशन हमारे ऐवान तक जाती है। हमारे जो यहाँ पर जो हाउस है हमारा, क्या कहते हैं, जहाँ पर सुनवाई की जाती है, या हमारे वो लोग जो जितने भी जमाते हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती है मेट्रो न्यूज़ की। तो बिल्कुल जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर तारिक क्यों लेट हुए। डॉक्टर तारिक इस वजह से लेट हुए कि नाथा खान के पुल के ऊपर जो गड़ा है उसकी मरम्मत का काम तो मुकम्मल कहीं पर सुनने में आया था हो चुका है, लेकिन डॉक्टर जो तारिक हैं इसके बारे में अहवाल बताएंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे मेंटल हेल्थ पर और ब्रेस्ट कैंसर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ठीक ठाक। सबसे पहले डॉक्टर साहब गिला कर दीजिए। जो देखिए जी, गिला सिंपल सा ये है कि सुबह शाम हम लोग नाथा खान ब्रिज से गुजरते हैं और उस ब्रिज की कंडीशन पूरा कराची जानता है। जो उस रास्ते को इस्तेमाल करता है, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसके ऊपर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, या खुद जाता है या खुद से हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जो तहकीकात आई हुई है कि नीचे से हीरोइंची जो है वो निकाल के कुछ ले जाते हैं सरिये वरिये और उसमें गड़ा बन जाता है। नहीं तो वो बीच में जो कहते हैं गड़ा है उसको तो फिल कर दिया गया, नहीं नया बन जाता है, मतलब एक फिल होता है नेक्स्ट। नहीं अभी बना है दोबारा? जी जी बना हुआ है, तकरीबन 15 दिन से बना पड़ा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, हम ब्रेस्ट ये भी तो कैंसर ही है ना? अगर कोई हादसा हो जाए, गाड़ी गिर जाए, इवन पुल का हिस्सा गिर जाए, तो क्या इसको मुझे एक चीज होती है ना कि स्ट्रक्चर तो मैंने इतना नहीं पढ़ा क्योंकि पेट्रोलियम में इतना नहीं पढ़ाते आपको, सिविल इंजीनियरिंग, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे रीस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता कि नीचे की तरफ एक बेस दोबारा फाउंडेशन बना दी जाए, ऊपर पुल रवा दवा रहे ताकि नीचे से उसको सपोर्ट मिले, अगर वो नीचे थोड़ा सा ढलकता भी है तो दूसरा पुल उसको सपोर्ट करे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो पुल बहुत पुराना है और पूरी मेरे ख्याल फिलिंग हुई हुई है। कुछ एरिया उसका ऐसा है जो ओपन है, मेरे ख्याल उसको कवर कर देना चाहिए क्योंकि एक वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है बार बार। तो उसके लिए अगर ये हमारे अरबाब इख्तियार जो भी इससे महकमे से रिलेटेड है, अगर वो ये चाहे तो उसको फिल करके मुस्तकिल ख़त्म कर सकते हैं। 1 साल में 12 महीने वो
काम काढ़ा में होता रहता है, बिल्कुल। चलें डॉक्टर साहब, हमें क्योंकि और चीज़ें भी देखनी होती तो मुझे जी, जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर और मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसी के साथ साथ हमें हमारे भाई अली ने भी ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। मुझे ये बताइएगा कि अब जो है वो आप ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, और इसको लोग कहते हैं कि अगर इतराफ़ में ब्रेस्ट के कोई दाना निकला है या कुछ है या गिल्टी फॉर्म में, थोड़ा सा मैं आपकी ज़ुबानी सुनना जी चाहूँगा। देखें, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। इसके ऊपर पिछले कई अरसे से काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। कोई भी ब्रेस्ट के अंदर फीमेल में अबव 16 या बिलो 16 अगर कोई गुठली बनती है, पेनलेस होती है और वो आपको टेंडर नहीं होती, सिर्फ महसूस हो रही होती है, उसको नेवर निगलेक्ट दैट। अब ब्रेस्ट कैंसर देखें, एक ऐसी चीज़ है कि जो फीमेल में प्रिवेंटेबल है इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है। अगर आप किसी भी कैंसर को, एनी कैंसर को अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 100% क्योर रेट है। मेरी एक लेडी डॉक्टर है, पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई, मेरे क्लास फेलो हैं, उनको भी सीए हुआ था, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, माशाल्लाह भी बड़े मज़े से रह रही हैं। अब बात सारी ये होती है कि आप किसी भी कैंसर को कब डिटेक्ट करते हैं। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करने के काबिल हैं, आजकल ये ऐसे टेस्ट हो गए हैं, तो हम पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और कैंसर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें पेशेंट तकरीबन नियर टू डेथ रहता है और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता है, उसको हम कम तकलीफ कर सकते कितनी होती है सब, ये तो आप डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। तकलीफ किस हवाले और से? ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्लड कैंसर देखिए, हो, कैंसर में पेन बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत ज्यादा पेन बहुत होता है। ज़्यादा पेन होता है। और अच्छा, वो नसें ऐसी लगती हैं unbearable कि होता है। पाँव की और पेट की नसें तो ऐसी हो जाती हैं कि वो ब्लड कैंसर की फिर मैं बात देखें, करूं। उसके बाद ब्लड कैंसर है या कोई भी कैंसर डिटेक्ट हो गया, फिर आप जब ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करना भी बहुत बड़े हौसले का काम है। ऐसे ही है, कीमो ऐसे। होती है, रेडियो होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट, मेरे भाई हैं उनको भी हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको बहुत ट्रीटमेंट हमने की, लेकिन वो जानवर ना हो सके। तो इसमें ऐसा कि ये बहुत तकलीफदेह अमल होता है, ऐसे ही लेकिन है। क्या किया जाए, एक चीज़ है और उसको फिर करना है तो वो फिर बड़ी मुश्किल से अच्छा, चलता है। लोगों का ना एक रवैया ये भी होता है सब, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़ा मोटा हो गया, ब्लड कैंसर है तो ये। अच्छा, डॉक्टर से जब बात हुई, चीज़ें पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि सम केसेस में ऐसा होता है कि हार्मोन डिसबैलेंसिंग इतनी हो जाती है कि आपका सब फूल जाता है, ऑल्दो वेट जो है वो कम है लेकिन बॉडी फूली हुई लगती है। जी तो हाँ, मकसद उसके यहाँ पर कुछ- ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बीच में आ जाते हैं। जी। और देखें, जहाँ तक हम ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे कैंसर्स की बात करते हैं, आपको जब मैंने शुरू में एक पॉइंट किया, अर्ली डिटेक्शन, काइंडली अगर आप कोई भी ऐसी सिम्टम्स मिल रही है जो आपको कहीं शक होता है कि मुझे कैंसर का शुबा है, आपको या दूसरे आपको शक में डालते हैं, प्लीज इन्वेस्टिगेट। जबरदस्त। और It is the best आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर भी लोगों की बात हो रही है। हाँ, देखिए, मेंटल हेल्थ अगर रिलेटेड टू कैंसर है तो बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। अगर किसी को खुदा न खास्ता ये डायग्नोस हो जाता है तो वो समझने आधी मौत तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है कि यार मुझे तो कैंसर हो गया, मैं बचूंगा नहीं। अब उसको साइकोथेरापी के थ्रू हम लोग डील करते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की ट्रीटमेंट की कि उसको हम लेके चलें। अदरवाइज़ वो बेचारा बीमारी के नाम से, बल्कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और ये कैंसर हो गया तो दांतों में उंगली दबा कर हैरानगी से बस ये तो अल्लाह की इसकी दुआ करें। अब वो सारा डीमोटिवेशन उसकी चारों तरफ हो रही होती है, उसको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, और पता है क्या, मरीज के सर पे खड़े होकर पता नहीं अगला सीजन ये देखेगा या नहीं देखेगा, इवन रमजान हो या कोई भी हो, पहले ही मार देते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ तक सुने, आप किसी के पास जाएं, किसी को उल्टियाँ लग जाएं तो पड़ोसन आएंगे, बोलेंगे उल्टी हो गई, अरे वो पड़ोसी भी था उसको भी उल्टी हुई, अल्लाह मियां के पास चला गया। अल्लाह मियां के पास चला ये गया। सारे डिमोटिवेशनल जो इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। अच्छा, मुझे जब अर्ली उसमें मुझे बीपी बड़ा लो रहता था ना, तो अक्सर लोग ये नहीं कहते कि बीपी लो रहता है, जिशान पड़ोस में भी डेथ हुई है। अभी भाई ये नहीं बता रहे नमक पी लो, जूस पी लो, नहीं, उस डेथ हो गई, मर गया वो वो बेचारा। फौरन ऐसी नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं कि बेचारा पेशेंट वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। अच्छा जी, और साथ साथ मुझे ये है कि हमें आप मुझे ये बताएगा कि जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, यानी जो बच्चे बचपन से ही सिंड्रोम की तरफ होते हैं, या आपके बच्चे जो है हिस्टेरिया, शिज़ोफ्रेनिया, ये सारी- बिल्कुल इस तरीके से, या वो बच्चे जो कि आपकी बात रिपीट करते हैं लेकिन उनके पास अपने पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखें जी, मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बाकायदा कई जगह के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। और जो मेंटली हेल्थ है, ये पूरी बॉडी में, जैसे आप डिसेबल किसी को कहते हैं कि वो फ़र्ज़ करें उसको पोलियो हो गया, कुछ और हो गया, एक आंख नहीं है, ये गूंगा बह रहा है, इनको मेंटली रिटार्डेड लिया जाता है और उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट होती है। ठीक है और नीड्स ट्रीटमेंट। जबरदस्त, बिल्कुल जी। डॉक्टर्स इसी वजह से होते हैं, वो कहते हैं ना कि आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अच्छा जी, मैं हमारे कैप्टन से पूछूंगा, आदिल भाई से। आदिल भाई, हम पैकेज की तरफ जाएंगे या ब्रेक की तरफ जाएंगे?
तो ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद आपको बताएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित जी शाहनज़र। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अली हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान का एक वो नाम जो कि सिंगिंग की दुनिया में इनकलाब लाने जा रहे हैं। ना सिर्फ इनकलाब लाने जा रहे हैं बल्कि एक गाना इनका रिलीज़ हुआ है जिसकी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त सी शूट हुई है, उस बारे में भी जानेंगे। अली अपने गाने के बारे में बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जानवी आपका कि मैं आज मॉर्निंग शो में यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला हमें इस तरीके से अपनी इस टैलेंट को लाने के लिए। दूसरी बात यह है कि सिंगिंग के हवाले से आपको पता है कि इंडस्ट्री के क्या मामला चल रहे हैं आजकल, ठीक है, इतनी पजीराई नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि हम इस तरीके से अपने इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और कुछ एक ऐसी चीज़ लेकर आए, क्योंकि पहले तो हम रेस्टोरेंट्स और इस जगह पे गाते थे, तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी कि नहीं चलो यार एक अपना ही गाना बनाते हैं। तो फिर ये एक प्लेटफॉर्म मिला मेट्रो वन न्यूज़ का, तो मैंने बोला चलो सही है यार, कुछ कोशिश करके दोस्तों से फ्रेंड्स से मिलकर हमने एक गाना बनाया भी। नहीं मुझे बताओ कि लिखा किसने है? मैं खुद राइटर हूँ। अच्छा, राइटर खुद है? खुद भी लिखता हूँ। ये गाना मैंने खुद लिखा है, किसी से लिखवाया नहीं है, और ये समझे कि गायबी एक तरीके से जहन में आया थोड़ा सा। वर्ड जो है ना वो अचानक से आते चले जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि अब आपको मैं बोलूंगा कि अली ये लिखना तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपको मैं बोलकर भूल गया, चलते चलते रास्ते में याद आ जाते हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ता है। ये राइटर के लिए तो डन है। अच्छा, कंपोज किसने किया इसको? कंपोजिशन जो है उसकी हमने थोड़ी सी जो है ना वो सिमिलर की है, कुछ गानों से मिक्सिंग की है। आपको एक नई चीज़ है मतलब दिखाइए, डिफरेंट है, सही है ना कि आप सुनिए, क्योंकि जो सुर होते हैं वो तो साथ ही होते हैं जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, और जो कंपोजिशंस होती हैं वो अच्छी होती हैं जो कानों को अच्छी लगे। और नहीं, इसमें बाकी मैं एक बात बोलूंगा कि मैं अली के लिए हमेशा, मैं ऑन एयर अली बुराई करता हूँ, मैं इसलिए आपकी बुराई ऑन एयर करूंगा। अली का सबसे अच्छी बात कि बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक है, लेकिन यहाँ पर अली को मैं हमेशा कहता हूँ, जब यहाँ पे लाइव सिंगिंग करते थे अली एकदम से माइक हटा लेते थे, यहाँ पर प्रॉपर माइक उनको लगा हुआ था। इतनी प्यारी आवाज़ है कि अली मैं चाहूँगा कि 1 से 2 लाइनें हम सुने और उसके बाद जो है वो हम फिर डॉक्टर साहब से सवाल करने हैं, तो आप मुझे एक आध लाइन सुना दें उसकी तो बेस्ट हो जाए। ये एक्चुअली जो गाना है इसका नाम है दिल का दरिया, ठीक है, और ये तमाम जो है एक समझिए कि एक ब्रेकअप पे सॉन्ग है, ठीक है। इसके मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। और इसी के साथ हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बता रहे थे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजूद में बोलने का मौका दिया। देखें, अभी हमारी मुहिम शुरू होने वाली है। मेरी आवाम से दरख्वास्त एक गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो का सिर्फ पिलाएं, उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सारा जो टॉपिक चल रहा है वो तो ज़रूरी, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और जनाब यहाँ से ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर अली के गाने की कुछ क्लिपिंग्स भी आपको दिखाएंगे, और साथ साथ सिर्फ जी बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ के हवाले से अक्टूबर में बात है। और इसी के साथ साथ अब पोलियो की मुहिम भी शुरू होने जा रही है, तो तमाम चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाइए, खुद को वैक्सीनेट करवाइए और पोलियो के कतरे पिलाइए। इसी के साथ एक ब्रेक पर जाते हुए हम अली के गाने के कुछ क्लिप्स देखेंगे और उसके बाद वापस आएंगे मेहमानों के साथ। देखते रहिए मुस्कुराते सुबावित जी शाहनज़र।